वेलकम सेवन्थ क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक यहाँ पर एग्जांपल लेकर हमने समझा था इस चीज़ को कि वाटर लेवल एक वेसल में ज़्यादा है और एक में कम, तो पानी किधर मूव करेगा, हाई लेवल टू लो लेवल। इस तरीके से यहाँ पर पंप लगाया था तो ये प्रेशर रेगुलर मेंटेन था। तो इस तरह से हमने समझा था कि एक प्रेशर यहाँ पर भी लेना आपको होगा जिससे कि करंट फ्लो हो सके वायर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो आपने लिया था पंप की जगह यहाँ पर क्या लेंगे, सेल या कोई बैटरी, जिससे कि रेगुलर आगे की तरफ करंट को मूव कराता रहे और पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या रहेगा, हाई पोटेंशियल रहेगा, इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होगा। ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम देखेंगे कि करंट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। Effects of electric current. Electric current has energy called electrical energy. Electric current can light up electric bulb, run a fan and produce heat to keep us warm, to cook food. It can be used in variety of other ways at home or in industry. In fact, electric energy is the most versatile form of energy available to us. एक्चुअल में तो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें ये सारे काम करने को मिलते हैं, जैसे कि फ़ैन रन करता है, बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, घर के काम हो या फिर इंडस्ट्री के काम हो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब कि डिफरेंट फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वर्सेटाइल मीन्स विच कैन डू मैनी वर्क्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे हम इससे काफ़ी सारे अलग अलग काम करवाते हैं। देखते हैं जैसे कि आपका टीवी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, घर पे मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, या फिर आपका है कि आपका फ़ोन चार्ज कहाँ से होता है, लैपटॉप कहाँ से चार्ज होता है, या फ़ैन कहाँ से चलता है, एसी है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी पे डिपेंड हैं। हीटिंग एंड लाइटनिंग इफ़ेक्ट, जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका हीटिंग इफ़ेक्ट और लाइटनिंग इफ़ेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम अ कंडक्टर, सम ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे कि वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है और आपका बल्ब ग्लो करता है। आप देखते हैं घर पे कि जब बल्ब ग्लो करता है तो ये एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है, बल्ब ग्लो करेगा तो आप उसको थोड़ी देर बाद बंद कर दीजिए। जैसे आप बल्ब को बंद करके उतार के देखेंगे तो उसको टच करेंगे तो बल्ब थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो गर्म कहाँ से हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी थी जो लाइट में कन्वर्ट हो गई, हमें लाइट दिखाई दी जिससे कि हमने अपना काम किया। बट कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी थी जो हीट प्रोड्यूस करने में भी कन्वर्ट हो गई है। तो ठीक है, ये इसका हीटिंग इफेक्ट होगा। दूसरा हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर एक ये सर्किट बनाया गया है। ये जो वायर लगाई है, ये वायर किसकी है, नाइक्रोम की है। नाइक्रोम आपको मैंने बताया था, नाइक्रोम जो है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा, जब इसको आप इसमें से करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ पर तो स्विच पहले ऑफ है, इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सर्किट में से करंट जैसे ही फ्लो करेगा, कुछ देर बाद उसे बंद कर दीजिए, मतलब स्विच को ऑफ कर दीजिए, ओपन कर दीजिए सर्किट को। तो यहाँ पर जब आप टच करेंगे वायर को, जब उसके अंदर करंट नहीं होगा तब तो ये जो वायर है ये कुछ आपको गर्म फील होगी कि गर्म है। तो गर्म क्यों हो जाती है, देखिए, द वायर बिकम हॉट। तो ये गर्म क्यों हो जाती है, क्योंकि जो करंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो कुछ तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने में हेल्प कर रही है, अदर काम कर रही है, कुछ कहाँ क्या वर्क कर रही है, इसको हीट प्रोड्यूस करने में। Two activities show that when a current flow in a wire, some of electric energy gets converted to heat energy. This is the heating effect of electric current. The greater the resistance offered by the wire to flow current, the greater would be the heat generated. ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ करंट, greater would be the heat generated. That is why copper wires which offer very little resistance do not get heated up. इसी वजह से जो कुछ कॉपर वायर होती है जो हमारे घर में वायरिंग के लिए यूज़ होती हैं, उनका रेजिस्टेंस लो रखा जाता है, होता है, रखा नहीं जाता है। अलग अलग वायर की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि लो होगा। जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, इसी वजह से वो जल्दी से हीटअप नहीं होती। वहीं पर देखिए नाइक्रोम एंड टंगस्टन, ये जो दो हैं, नाइक्रोम एंड टंगस्टन ऑफर हाई रेजिस्टेंस।
हाई रेजिस्टेंस के कारण इसमें से करंट इजीली पास नहीं होएगा एंड गेट हीटेड अप, और ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती हैं। इसलिए नाइक्रोम को कहाँ यूज़ करते हैं हम? नाइक्रोम को यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर, प्रेस के अंदर। जहाँ प्रेस हम करते हैं तो प्रेस गर्म होती है ना, देखते हैं आप ऑन करते हैं स्विच। और टंगस्टन का यूज़ होता है, टंगस्टन ऑफ फिलामेंट है जो बल्ब के अंदर ग्लो करता है, जिससे कि हमें लाइट दिखाई देती है। तो यहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉपर के अंदर लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसको वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। बिसाइड द मटेरियल, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ वायर ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, किस टंगस्टन, नाइक्रोम या कॉपर की बनी है कोई वायर तो उतना हीटिंग इफेक्ट होगा। दूसरा डिपेंड करता है कि वायर की लेंथ क्या थी, लेंथ और थिकनेस, इन दो चीज़ों पे भी वायर डिपेंड करता है। Heating effect of electric current is used in large number of domestic industrial appliances. For example, room heater, electric kettle, geyser, toaster, electric iron, hair dryer, oven, etc. In an electric bulb also, it is a filament that gets so hot due to electric current flowing through it that is glows and produces light. This is the lightning effect of electricity. ठीक है, आप बल्ब के अंदर देखते हैं जो टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है बल्ब के अंदर। द फिलामेंट जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, लाइट के अंदर, और हमें दिखता है लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल दीज एप्लियंसेस हैव अ हीटिंग एलिमेंट और फिलामेंट मेड ऑफ मटेरियल सच एज नाइक्रोम और टंगस्टन। ठीक है, जो एप्लियंसेस होते हैं उनके अंदर हीटिंग एलिमेंट डला होता है, जैसे कि वो नाइक्रोम का बना हो सकता है या फिर टंगस्टन का। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू जनरेट। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की वायर्स का यूज़ होता है, अलग अलग लेंथ की वायर्स का यूज़ होता है और थिकनेस का यूज़ होता है। डिपेंड करता है आपको कितनी हीट प्रोड्यूस करानी है। ओके, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखते हैं कि आप पहले के टाइम में घर में इस तरह के फ्यूज़ होते थे, इनको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। तो इस तरह के फ्यूज़ होते थे, ये क्या काम करते हैं देखते हैं। इसके अंदर एक पतला सा ये ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर एक वायर होती है पतली सी, दिख रही है आपको, फ्यूज़ वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो फ्यूज़ वायर होती है इसके अंदर पतली सी, उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। जैसे इसको ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा हीट, जैसे करंट ज़्यादा तेज़ आएगा पीछे से, तो घर में मीटर के पास ये लगा होता है, तो ये मेल्ट हो जाएगा और यहीं से ब्रेक हो जाएगा सर्किट, तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे कि घर में और एप्लियंसेस ख़राब होने से आपके बच जाएंगे या कोई शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर भी यही हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं हम। इट इज़ सेफ्टी डिवाइस टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट if very high current suddenly passes through it. Such a situation can occur when, for example, positive and negative wire in an electric circuit at home anywhere else come directly into contact with each other. This is called short circuit. Short circuit कब हो सकता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपस में वायर के टकरा जाए तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है घर में। तो हाई करंट फ्लो करता है, रिजल्ट इन वेरी हैवी करंट टू फ्लो थ्रू द वायर्स। द वायर कैन गेट ओवर हीटेड, जिससे कि वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटेड हो सकती हैं। यहाँ पर सिंबल भी दिखाया गया आपको कि फ्यूज़ के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो करने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। कॉज ऑफ फायर, मैनी फायर एक्सीडेंट अकर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। अ फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ एन एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल विच with a low melting point. The heat produced due to high current quickly melts the fuse wire and break the circuit. Circuit break हो जाएगा जैसे ही फ्यूज़ वायर के अंदर जो पतली सी वायर है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, लो, जिससे कि वो जल्दी मेल्ट हो जाती है जैसे ही ज़्यादा करंट उसमें से पास करता है। Thus the current flow stops and damage is avoided. Thus a fuse wire prevent damage due to sudden heavy current which may arise due to some defect in the house wiring on in the appliances. Every circuit in the house must have a fuse. सभी जगह हमारा ये फ्यूज़ लगे होते हैं सर्किट्स के।
shows some common type of fuses in use. Symbol of the fuses also आपको मैंने दिखा दिया है. A device called a miniature circuit ब्रेकर, ये आजकल MCB का यूज़ होने लगा है. MCB होती है जो नीचे डाउन हो जाती है, जिसको ऊपर करते हैं अप वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, मोस्टली सभी जगह आजकल MCB का यूज़ होता है जो कि फ्यूज़ का ही काम करती हैं. इज़ कॉमनली यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडिशन ऑफ फ्यूजेस. फ्यूजेस की जगह इनका यूज़ हो रहा है. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इट इज़ अ स्विच दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द करंट इन अ सर्किट इफ द करंट इन इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही डाउन आ जाती हैं. अब रहता है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आपका थोड़ा सा ये इसको भी आज करा देती हूँ मैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे. मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देखिए क्या है. मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है कि जैसे कि मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरीके से करंट के अंदर भी इसी तरह से कोई अट्रैक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर. तो देखिए यहाँ एक सर्किट लिया गया है. सर्किट अभी क्या है, ओपन है, स्विच ऑफ है, तो यहाँ कहीं सर्किट इज़ ओपन. तो यहाँ पर जो एक क्या है कि ये आपका कंपास लिया गया है, मतलब एक तरह से मैग्नेट है इसके अंदर. ये जो इसकी निडल है ये शो कर रही है. तो जब तक इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, हमारा सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे रहेगी. जैसे इसको सर्किट को हमने क्लोज़ कर दिया है स्विच ऑन करके, तो ये आपका क्या करंट फ्लो करने लगेगा. और जो कंपास हमने लिया था इसकी निडल में जो मैग्नेट है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी. ठीक है, जिससे कि पता चलता है कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये इधर उधर मूव कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है, देखिए तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर हमने इसको चेंज किया है, करंट को, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को अगर हम आपस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्शन भी चेंज होने लगेगी इसकी. पॉजिटिव को इधर ले आएंगे, नेगेटिव को इधर ले आएंगे, तो ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा. इफ़ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक सेल कनेक्शन, द मैग्नेटिक नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन. If you increase the current flowing in the wire by connecting two cells instead of one in the circuit, you will find that angle of deflection increases. ज़्यादा बैटरी लगा देंगे आप, ज़्यादा इसके अंदर करंट इंक्रीज़ कर देंगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, डिफ्लेक्शन को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं. वी नो दैट कंपास निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट से ही मैग्नेट डिफ्लेक्ट होती है. देयरफॉर द एक्सपेरिमेंट शोज दैट करंट कैरिंग वायर एक्ट्स एज अ मैग्नेट. This experiment was first performed by Oersted in 1820 to show magnetic effect of current. He concluded that wire carrying an electric current possesses a magnetic field around it. The strength of magnetic field depend on the strength of current. Magnetic effect कितना होगा ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. Current carrying wire is not strong enough as magnet to attract an iron nail or a small paper of clips. ठीक है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. बट ये आपको देखने को मिले. इस एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट कैरिंग वायर्स के अंदर. थैंक यू क्लास.